दोस्तों, जब एकता की आग जलती है तो कोई भी रुकावट भारत का रास्ता नहीं रोक सकती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और स्वागत है आपका बिजनेस आजकल चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो भारत को दिल को जोड़ने की कहानी है। जी हाँ, ये है ऑपरेशन पोलो की कहानी। और ऑपरेशन जिसने हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना दिया। इसे ऐसे समझिए जैसे एक परिवार का बिछड़ा हुआ सदस्य फिर से अपने घर में लौट आया। बात है सन 1947 की, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने 562 राजवाड़ों में से एक टुकड़े में को देश को सौंप दिया। 562 को एक भारत बोल के वो चले गए। इसमें से ज्यादातर राजवाड़ों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन 3 राजवाड़े जो कि नहीं शामिल हुए थे, उसमें पहला था कश्मीर, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, और हैदराबाद ने अलग रास्ता चुना। और आज हम हैदराबाद की कहानी आपको सुना रहे हैं, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा और अमीर राजवाड़ा था। इंडिपेंडेंट राजवाड़ों की बात करें तो दोस्तों, हैदराबाद भारत का चमकता सितारा आज भी है, उस समय भी था। हैदराबाद कोई छोटी मोटी राजवाड़ा नहीं था दोस्तों। इसका क्षेत्रफल 82,698 यानी 82,698 वर्ग किलोमीटर में था। यानी अगर टोटलिटी में बात करें तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को अगर मिलाकर भी उससे बड़ा था। यहाँ की अपनी सेना थी, अपनी रेल थी, अपना डाक तार सिस्टम था। सोचिए, ऐसा आजकल हर कंपनी का अपना ब्रांड होता है, वैसे ही हैदराबाद उस समय एक अलग पहचान रखता था। यहाँ के शासक निजाम उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। फोर्ब्स मैगजीन ने 1937 यानी 1937 को उनकी दौलत को $2 बिलियन से ज्यादा बताया था। यानी आज के समय में देखा जाए तो वो बिल गेट्स या मार्क्स एलन मॉस्क के जितने वेल्थ हैं उससे भी आगे था। 1947 में अगर 2 बिलियन उस समय से कंपेयर करें आज का तो। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बड़ी समस्या थी। हैदराबाद में 80% आबादी हिंदू थी, लेकिन प्रशासन और सेना मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा ताकतवर थे। निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। वे हैदराबाद को अलग देश बनाना चाहते थे, या फिर वो चाहते थे कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनना चाहते थे। जैसे इंडिया भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, बहुत सारे कंट्री जहां पे ब्रिटिश शासन ने रूल किया, उसको कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं। दोस्तों, इसमें राजकारों का आतंक भी एक उदाहरण है। अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट आती है। हैदराबाद में एक संगठन था रजाक, जिसका नेता था कासिम रिजवी। जो रजाक निजाम की निजी सेना के तहत थे। वो निजाम के निजी सेना कहे जाते थे और थे भी। उन्होंने हैदराबाद में अपना दहशत इतना मचा दिया था, जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए बोलूं, मान लीजिए अगर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और अचानक गुंडे आकर ट्रेन रोक ले, यात्रियों को डराए धमकाए, खासकर गैर मुस्लिम यात्रियों पर हमला करे। ऐसे ही राजाकार करते थे। वे न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि आसपास के भारतीय इलाकों में भी लोगों को परेशान करते थे। द हिंदू अखबार ने 1948 में लिखा था, राजकारों की हरकतों ने हैदराबाद को बारूद का ढेर बना दिया है। दोस्तों, ये भारत सरकार के लिए, उस समय के तत्कालीन भारत सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय था। अब भारत सरकार के सामने एक बड़ा सवाल था, हैदराबाद को कैसे भारत का हिस्सा बनाया जाए। हैदराबाद भारत के बीचों बीच था। इसको अलग छोड़ देना ऐसा था जैसे आपके घर के बीच में कोई दीवार खड़ा कर दे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने कहा था हैदराबाद भारत का दिल है और अलग नहीं किया जा सकता इस दिल को। भारत सरकार ने निजाम को
से कई बार बात की उस समय। 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि 1 साल भारत और हैदराबाद अपने रिश्ते वैसे ही रखेंगे जैसा कि चलते आ रहा है। लेकिन इस दौरान रज्जाकों का हिंसा और बढ़ गया, जो कि निजाम के अंदर में सेना आती थी। सोचिए, अगर आपके पड़ोसी में कोई रोज झगड़ा करे तो आप कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे। भारत सरकार का धैर्य का जवाब धीरे धीरे दे रहा था और जवाब दे भी दिया। दोस्तों, अब यहां से शुरू होती है ऑपरेशन पोलो की शुरुआत। भारत का मास्टर स्ट्रोक, जी हां, आखिरकार 13 दिसंबर 1948 को भारत ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की। इसे पोलो इसलिए कहा गया क्योंकि हैदराबाद में उस समय दुनिया का एक बड़ा पोलो ग्राउंड था। भारतीय सेना, जिसका नेतृत्व मेजर जनरल JN चौधरी कर रहे थे, ने 5 दिशाओं से हैदराबाद पे हमला किया। भारतीय सेना इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि सिर्फ 5 दिनों में, यानी 17 सितंबर 1948 को निजाम ने हार मान ली और आत्मसमर्पण कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 18 सितंबर 1948 को लिखा था, ऑपरेशन पोलो ने न सिर्फ निजाम को अलग देश के सपने को तोड़ा बल्कि पूरे इलाके में शांति बहाल की। यह ऑपरेशन इतना सटीक था कि आज के सैन्य रणनीति का एक शानदार उदाहरण माना जाता है, और जहां पे आर्मी की पढ़ाई होती है ऑपरेशंस का, इस चैप्टर को भी टच किया जाता है, खासकर हिंदुस्तान में। दोस्तों, अब बात आती है कि इंडिया ऑपरेशन पोलो को क्यों जीता। ऑपरेशन पोलो की जीत के पीछे 3 बड़े कारण थे। भारतीय सेना की एकता। सेना ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया था। जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी हर चाल सोच समझ कर चलता है, वैसे ही भारतीय सेना ने हर चीज को सोच समझ के आक्रमण किया था। सरदार पटेल का नेतृत्व, उनकी मजबूत इच्छा शक्ति ने भारत को एकजुट करने का रास्ता बनाया और किया भी। दोस्तों, तीसरा प्लस पॉइंट था जनता का साथ था। हैदराबाद की जनता, खासकर हिंदू समुदाय, राजकारों से तंग आ चुका था। वे भारत के साथ विलय करना चाहते थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपने किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है, ऑपरेशन पोलो सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक भारत के सपने की जीत थी। दोस्तों, हैदराबाद का नया अध्याय यहां से चालू हुआ। विलय के बाद निजाम का राज प्रमुख बनाया गया और उनकी संपत्ति को बरकरार रखा गया। राजकारों का संगठन खत्म कर दिया गया और कासिम रिजवी को जेल में डाल दिया गया, जो उस समय नेतृत्व कर रहा था निजाम की सेना को। बाद में हैदराबाद को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बांट दिया गया। आज तेलंगाना के रूप में हैदराबाद की नई पहचान भी है। आज हम इस पूरी घटना से क्या सीख सकते हैं? हैदराबाद की कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि एकता के हमारी ताकत, जिसे एक परिवार में सब लोग अगर मिलकर काम करे, वैसे ही भारत की ताकत इसके लोगों की एकता में है। सरदार पटेल ने कहा था, हमारे देश तभी तरक्की करेगी जब हम सब एक साथ चलेंगे। एकता, अनेकता में एकता, यही तो भारत की पहचान है। दोस्तों, ऑपरेशन पोलो न सिर्फ एक जंग थी, यह भारत की एकता की मिसाल थी। यह कहानी हमें बताती है, अगर एकजुट हो तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। उदाहरण के लिए, जैसे एक गांव के लोग मिलकर बाढ़ से अपने घर को बचाते हैं, वैसे ही भारत ने हैदराबाद को अपने साथ जोड़ा। दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह आपसे विदा लेना चाहता हूं। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छुई होगी। अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।